हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है 12th क्लास की, उसमें चैप्टर 1 चल रहा है और ये जो है क्लास 3 है। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, फिजिक्स की 12th चैप्टर 1 क्लास 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए क्विकली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, फील्ड के बारे में। कल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे पार्ट 1 में, क्लास 1 में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हम लोग फील्ड के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हमको फील्ड पता होना चाहिए कि फील्ड एक्चुअल में होता क्या है। फील्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया होता है अराउंड द स्पेसिफिक थिंग्स, यानी कि किसी भी क्वांटिटी के अराउंड में उसका एरिया होता है, जिस एरिया के अंडर में उस क्वांटिटी का इंपैक्ट होता है। होप करता हूं ये समझ गए होंगे आप फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होता है? एक एरिया होता है अराउंड एनी क्वांटिटी इन अ स्पेस, जिस एरिया के अंडर उस क्वांटिटी का इंपैक्ट होता है किसी भी चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में वो अंदर जाती है। ठीक है, तो यहां मैंने एक सर्कल इधर बनाया, एक सर्कल इधर बनाया, तो इसका मतलब क्या है? ये जो है एक एरिया है, यानी कि फील्ड का एरिया है। इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज इसके अंदर में आएगा तो वो अगर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, अब वैसे तो जो प्लस चार्ज है वो रिपल्शन और अट्रैक्शन डिपेंड करेगा कि इस क्वांटिटी, इस चार्ज की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसका जो एरिया है वो कम होगा, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका एरिया और बड़ा हो सकता है। कहने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनफाइनाइट तक जाती हैं, बट जो जहां चार्ज होता है उसके सेंटर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वीक जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका इंपैक्ट, यानी कि फोर्स का इंपैक्ट भी कम होता जाएगा। ये हम लोग एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात करते हैं। हमारी चाइल्डहुड में जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे तो हम लोग स्केल को रब करते थे हेयर्स पे, और उसके बाद पेपर पीसेस अट्रैक्ट होते थे। इधर साइड में देखो, यहाँ पे क्या है, पेपर पीसेस अट्रैक्ट होने लगते थे। तो यही सबसे बढ़िया एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैसे तो इसमें लाइटनिंग भी शामिल है, लाइटनिंग का भी एग्जांपल ले सकते हो, या फिर कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आपकी कहीं कोनी, ये जो एल्बो है या फिर आपका हाथ कहीं लग गया तो आपको कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा महसूस होता है, तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होता है थ्रू आवर बॉडी, इस वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉक भी फील होता है। सेम हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये तो आप लोगों ने बहुत किया होगा बचपन में, या फिर अभी भी करते होंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास में एक मैग्नेट है, मैग्नेट में हमें पता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। तो इसका भी एक एरिया होता है, जैसे कि ये मान के चलो इसका एरिया है मैग्नेट का, तो मैं यहाँ पर अगर कोई आयरन की पिन ला के रख दूं इसके अगर एरिया के बाहर, तो ये मैग्नेट जो है इस आयरन की पिन को अट्रैक्ट नहीं करेगा अगर बाहर रखिए। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा और क्लोज लेके जाऊंगा तो ये जो पिन है इसको अट्रैक्ट कर लेगी और मैग्नेट के साथ में चिपक जाएगी। तो यही होता है फील्ड का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक एरिया होता है किसी भी क्वांटिटी का, उस एरिया के अंदर उस क्वांटिटी का इंपैक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। होप करता हूं समझ गए होंगे। देन हम लोग बात करते हैं चार्ज पोलैरिटी के बारे में। चार्ज पोलैरिटी किसने दी थी? यूएसए के एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने चार्ज पोलैरिटी की बात की थी। ठीक है, तो चार्ज पोलैरिटी कौन कौन सी हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस की बात करें तो अगर हमारे चार्ज क्या है, लाइक चार्ज है। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास में दो चार्ज हैं
पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अगर उन दोनों को पास में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, कभी भी ये एक दूसरे के टच नहीं होंगे। और अगर हमारे पास में सेम लाइक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नाउ हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास में चार्जेस अनलाइक हैं, अनलाइक मतलब एक चार्ज जो है पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज जो है नेगेटिव है, अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास में लेकर आएंगे तो ये दोनों चार्जेस जो है क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी जो ग्लास रॉड है और यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये ग्लास रॉड को हमने एक सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया है, यानी कि फ्रिक्शन प्रोवाइड किया है। फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के बाद में इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो गया है और यहाँ पर जो है सिंथेटिक क्लॉथ्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली मैंने दो रॉड्स ली हैं, अब मैंने क्या किया है, ये ग्लास रॉड को मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दो ग्लास रॉड को मैं अब इस रॉड के पास लेके जाऊंगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज हो गए। और लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखो एरो बना हुआ है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली मैंने क्या किया है, एक प्लास्टिक रॉड ली है, दो प्लास्टिक रॉड ली हैं, उनको मैंने सिंथेटिक क्लॉथ से क्या किया, रब किया। रब करने के बाद में जो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया और सिंथेटिक क्लॉथ्स पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब मैंने दोनों प्लास्टिक रॉड्स को आपस में टच करने की कोशिश की, लेकिन प्लस चार्ज इस पे भी है, प्लस चार्ज इस पे भी है, तो यहाँ पे लाइक चार्ज हो गए और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब प्लास्टिक की जो रॉड्स हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये जो है मेरी ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड, और ये मेरी जो है प्लास्टिक रॉड है, इस दोनों को अगर मैं एक दूसरे के पास में लेके जाऊंगा तो ये दोनों, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अनलाइक चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और एरो देख सकते हो, एक दूसरे को ये रॉड अट्रैक्ट कर रही है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि जीरो या फिर न्यूट्रल चार्ज किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ग्लास रॉड थी, इसको मैंने सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया। रब करने के बाद में इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया और हमारा जो सिंथेटिक क्लॉथ है उस पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज आया। अब मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पे क्या किया, मैंने ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज रहा और हमारा सिंथेटिक क्लॉथ है उस पे जो है नेगेटिव चार्ज रहा। अब मैंने अगेन क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि फिर से इन दोनों को पास में लेके आया और पास में लाने की वजह से इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था और इस पे जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। दोनों सेम मैग्नीट्यूड का था, इसलिए दोनों को पास में लेके आया, तो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारी जो इन दोनों पे क्या हो गया, न्यूट्रल चार्ज जो है जीरो हो गया, यानी कि नल चार्ज हो गया, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम ऐड करते हैं विद साइन से और इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो चार्ज जो है क्या होता है, जीरो हो जाता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को आप शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।